जन्म लेने पर बालक के सभी सगे संबंधियों को प्रसन्नता होती है, परंतु यहाँ प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानवश इस कटु सत्य को भूल जाता है कि जैसे जीवात्मा अकेला शरीर में आया है, उसी प्रकार यह अकेला शरीर को त्याग कर चला भी जाएगा, और इस जीवात्मा का आने का मुख्य उद्देश्य भी प्रायः मनुष्य भूल जाता है। यहीं से उसका दुर्भाग्य प्रारंभ होता है। जन्म मृत्यु परमात्मा के अधीन है। परमात्मा कर्मानुसार जीवात्मा को भिन्न भिन्न शरीरों में भेजता है। अतः हम वैदिक शुभ कर्म ही करें, जिससे हम पशु पक्षियों के योनियों को प्राप्त न होए। इंद्रियों के विषयों में पढ़कर ही जीवात्मा मृत्यु से डरता है। ऋग्वेद मंत्र 1:31-6 पर दृष्टि डालें, जिसमें कहा कि परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़कर धर्म की इच्छा करते हैं, उनको परमेश्वर शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। यही कुछ भाव ऋग्वेद मंत्र 1:22-21 का है, जिसमें कहा कि जो मनुष्य वेद मार्ग पर चलकर विद्या और अविद्या को ठीक ठीक जानकर अविद्या, अधर्म और आलस का त्याग करके विद्या और धर्माचरण को प्राप्त करते हैं, वे ही अपने सब कष्टों का नाश करके अंधकार युक्त दुखदायी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु पुनः पुनः वर्तमान में दुखों और मृत्यु को जीतने में जो बड़ी बाधा मनुष्य के सम्मुख चट्टान की तरह खड़ी है, वह है अविद्या। अर्थात अविद्याग्रस्त प्राणी प्रकृति रचित धन संपत्ति, काम, क्रोध आदि विषयों में रत हो गया है, और इन विषयों को ही अविद्याग्रस्त होने के कारण अपना सच्चा साथी, सच्चा सुख मान बैठा है, जिस कारण वर्तमान काल के नर नारी गृहस्थाश्रम में सदा परमेश्वर की व्यवस्था में दुखी ही रहते हैं। परंतु पुनः योग शास्त्र सूत्र 2/5 में अविद्या का एक लक्षण यह भी तो है कि इन्हीं प्रकृति रचित पदार्थों, विषय विकारों, गृहस्थाश्रम में मोह, ममता, अहंकार आदि जो प्रचंड दुखों का कारण है, जीव को दुख दे रहे हैं। जीव इन्हीं दुखों को सुख मान बैठा है। फिर उसका उद्धार कैसे हो, जब दुख को ही सुख मान रहा है। अतः जब तक कोई वेद के विद्वानों के पास जाकर वैदिक शिक्षा पर आचरण नहीं करेगा, तो वह दुख को ही सुख मानेगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहेगा। इस विषय में ऋग्वेद मंत्र 1:128-8 में उपदेश है कि समझदार लोगों ने जिन ऋषि मुनि योगियों की सेवा करके विद्या प्राप्त की है, साधारण मनुष्य भी केवल ऐसे ही विद्वानों की सेवा करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि चारों वेदों का यह उपदेश है कि वेद के ज्ञाता विद्वान के बिना कोई भी सुख, चैन की सांस नहीं ले सकता और न दुखों से छुटकारा पा सकता है। ऋग्वेद मंत्र 10:18-1 का भाव है कि मारने वाला काल पुनः पुनः जन्म धारण करने वाले साधारण जन को पुनः पुनः मारता रहता है, परंतु जो मुमुक्षु जन वेदानुसार आत्मयज्ञ करने वाले हैं और अज्ञान व विषय सेवन को त्याग देते हैं, वे ही भवसागर से पार उतारते हैं। ऐसे अज्ञानवश होकर विषय आदि के सेवन से बार बार मृत्यु आती है, और जो वैदिक मार्ग पर चलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे ही निरोगता, दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, मनुष्य भाव क्या है? उत्तर में युधिष्ठिर बोले, मरना मनुष्य भाव है। अथर्ववेद मंत्र 3:10-13 में कहा कि प्रतिदिन यज्ञ करने से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, और यह नित्य यज्ञ करने वाला पुरुष ब्रह्मा बनता है। परंतु प्रश्न तो बार बार यही उठता है कि ऐसे कौन शूरवीर है जो जिज्ञासु बनकर वेद के विद्वानों से वैदिक शिक्षा प्राप्त करके नित्य वेद मंत्रों से हवन यज्ञ करेगा। यज्ञ करना ही तो जीवन है, यज्ञ ना करना ही तो मृत्यु है। यज्ञ का तो यह प्रभाव है कि अथर्ववेद मंत्र 3/11/2 में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई रोगी कम आयु वाला हो गया है, ऐसे बढ़े हुए रोग वाले मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष को
मैं परमेश्वर मृत्यु की गोद से वापस ले आता हूँ। अतः जो वर्तमान में विद्वानों से वेद वाणी नहीं सुनते और केवल मनुष्यों की वाणी सुनते हैं, तो वह यज्ञ द्वारा मृत्यु को जीतने के उपायों को नहीं जानते और नित्य प्राणी मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। अथर्ववेद मंत्र 4:35-1 में कहा कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जो वेद का ज्ञान दिया है, यह ज्ञान ही सब लोगों को धारण करने वाला है। कितना सुंदर लेख है ये मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य द्वारा। सबको नमस्ते। ओम।